हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी क्लास पे। दोस्तों, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, जिसमें हम बेसल के फलन पर कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एग्जांपल्स ऑन बेसल्स फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, एग्जांपल नंबर 11, रिलेशन संबंध इंटीग्रेशन अलोंग 0 to y by 2 j1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस जेड अपॉन जेड को स्थापित कीजिए। हमें ये प्रूव करना है, तो हम इसको लेके चलेंगे लेफ्ट साइड को। तो क्या हो जाएगा? 0 टू पाई बाई 2 जे वन जेड कॉस थीटा डी थीटा। तो जे एन एक्स इक्वल टू क्या होता है? जे एन एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू द पावर आर एक्स अपॉन एक्स बाई 2 1 प्लस 2r n प्लस 2r अपॉन फैक्टोरियल r गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1। अगर n की जगह 0 रख दिया जाए और x की जगह पे z cos थीटा रख दिया जाए, z cos थीटा, तो कैसे बनेगा? समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। अब n इक्वल टू 0 रखेंगे, r की जगह तो r रहेगा ही, x की जगह पे z cos थीटा अपॉन 2 और होल टू द पावर n की जगह 1 2 r हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड बाई क्या मिलेगा? डिवाइड बाई फैक्टोरियल r, तो फैक्टोरियल r ही रहेगा। और गामा ऑफ n प्लस आर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं, n की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, n की जगह पे 1 आ गया, तो गामा ऑफ 1 प्लस आर प्लस 1 मतलब कि r प्लस 2 हो जाएगा, ये r प्लस 2 हो गया। अब गामा r प्लस 2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल r प्लस 1, एक कम हो जाता है। यहाँ पे क्या किया गया है कि क्योंकि जब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ थीटा को बचा के बाकी सबको इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। z जो था उसको हमने बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से, 2 जो था उसको बाहर कर दिया हमने इंटीग्रेशन से। अब दोनों की पावर में 1 प्लस 2r है, तो 1 प्लस 2r को भी हमने साथ में ले लिया। माइनस 1 टू द पावर r को बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से, फैक्टोरियल r को बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से, और फैक्टोरियल r प्लस 1 को भी बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से। बचा क्या? सिर्फ cos थीटा होल टू द पावर 1 प्लस 2r, cos 2r डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो ये फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला था उसको हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कैलकुलस की बुक में। क्या था कि अगर आपके पास में एंड 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन है, 0 टू पाई बाई 2 ही है तभी बनेगा। cos टू द पावर n है, अगर थीटा डी थीटा है तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2। ठीक है, इस प्रकार से अगर यहाँ पे सादे तो यहाँ पे लास्ट में 1 3 एक मिनट 2/3 और यहाँ पे इंटू 1। ठीक है, और अगर 1 नहीं आता यहाँ पे 1/2 आता तो पाई बाई 2 मिलता था लास्ट में। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि 2r से स्टार्ट हो गया, मतलब 2r प्लस 1 से एक कम हो गया, 2r माइनस 1 2r माइनस 2 अप टू सो ऑन 5 4 3 2, इस प्रकार से कम होते चले गए। ये हमारा फॉर्मूला है, मतलब इसका फॉर्मूला ही है, डायरेक्टली रख दिया गया। अब उसके बाद में देखिए क्या किया गया है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या है? 2r है, 2r माइनस 2 है, 2r माइनस 4, फिर 4 6 4 2, इस प्रकार से आया, मतलब इवन नंबर मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2r प्लस 1 है, यहाँ पे 2r आ जाएगा, फिर 2r माइनस 1, फिर माइनस 2, इस प्रकार से वो कम होते हुए 5 है तो 4 आना चाहिए, 3 है तो 2 आना चाहिए, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 को हम अलग सेट कर देंगे, 2r माइनस 2, मतलब उसी नंबर से पूरे में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो स्क्वायर हो गया, और जब डिवाइड करेंगे तो उसको अरेंज कर देंगे, 2r प्लस 1 के बाद में 2r, 2r माइनस 1 के बाद में 2r माइनस 2। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल 2r प्लस 1 बन जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 अप टू 2r प्लस 1 तक है, तो फैक्टोरियल 2r प्लस 1 बन जाएगा। न्यूमरेटर में 2r यहाँ पे है, हम सभी में से 2r कॉमन निकालेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर है, इसके इक्वल में और लिख लेते हैं, 2r हम सभी से कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 हम सबसे कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा? यहाँ पे r है, r लिख दिया हमने, यहाँ पे
2 कॉमन निकल जाएगा तो r माइनस वन बचेगा, r माइनस वन, और उसके बाद में फिर r माइनस टू, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो फिर 2 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 2 को सब में से r, यहाँ पे टर्म्स हैं सभी में से r हमने 2 को कॉमन निकाल लिया तो 2 टू द पावर r आ जाएगा। ठीक है, 2 टू द पावर 2r आ जाएगा, क्योंकि 2r टाइम्स ये रिपीट हो रहा है। अब स्क्वायर है इसलिए 2 टू द पावर 2r आ गया, और ये भी क्या है, ब्रैकेट के अंदर बंद है। ब्रैकेट के अंदर बंद है। अब 1 2 3 अप टू सो ऑन कहाँ तक है, r तक है। ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल r बन जाएगा। फैक्टोरियल r, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, फैक्टोरियल r, और स्क्वायर भी अलग से स्क्वायर है तो फिर फैक्टोरियल r का स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 टू द पावर 2r, और यहाँ पे फैक्टोरियल r का स्क्वायर बन गया है। अब देखें, अब यहाँ पे जो भी कट रहा है उसको पहले कटा देते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्टोरियल आ रहा है, r प्लस वन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं r प्लस वन और फैक्टोरियल r, एक फैक्टोरियल r, ये वाला फैक्टोरियल r दोनों कट जाएंगे, यहाँ से फैक्टोरियल r के स्क्वायर से। यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 2r प्लस वन है, तो 2 टू द पावर 2r तक का यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। 2 को हमने लिख दिया, यहाँ पे r प्लस वन बचा, r प्लस वन को लिख दिया हमने, फिर फैक्टोरियल 2r प्लस वन बचा, फैक्टोरियल 2r प्लस वन को लिख दिया हमने, माइनस 1 टू द पावर r, और z टू द पावर 2r प्लस वन, ये बच गया। ठीक है, तो सभी अब वैल्यू यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए आगे, इसके बाद में इसको विस्तार कर दिया गया है। जब r इक्वल टू 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 0, मतलब कि प्लस में मिलेगा पॉजिटिव में, z टू द पावर 1, मतलब कि एक तो z आ गया, z टू द पावर 1, r टू द पावर r इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो z टू द पावर 1 आ गया, न्यूमरेटर में होना चाहिए था वैसे भी, तो इसको तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब r इक्वल टू 0 रख रहे हैं, ये सब 0 हो गए, सिर्फ क्या बचा, z बचा यहाँ पे, और डिवाइड में 2 बचा, क्योंकि यहाँ से 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ से माइनस वन टू द पावर 0 करने पर 1 आ गया, z टू द पावर 1 बच रहा है, तो z बच रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2r जो है 0 हो गया, तो z टू द पावर 1 मतलब z अपॉन 2 बच रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल z अपॉन फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद में जब r इक्वल टू 1 रखते हैं, जब r इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 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 तो ये तो माइनस वन टू द पावर 1 करने पर माइनस मिला, माइनस मिल गया, डिवाइड बाई 2 भी है। उसके बाद में ये 1 प्लस वन 2 हो गया, यहाँ पे 2 2 प्लस वन 3 फैक्टोरियल, और z टू द पावर 2 प्लस वन, मतलब कि z क्यूब मिल गया। ठीक है, यहाँ माइनस है ना, माइनस z क्यूब अपॉन माइनस जेड क्यू अपॉन, अब यहाँ पे 2 इंटू टू मतलब कि 4 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 बन जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या क्या जेड माइनस जेड क्यू अपॉन फैक्टोरियल 4, उसके बाद आएगा जेड टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 6। उसके बाद हमने क्या किया इसमें कि 1 बाई जेड को एड और सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, 1 बाई जेड को एड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि हमें ये प्रूव करना था। तो और हमें कॉस्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए 1 बाई जेड 1 बाई जेड यहाँ पे माइनस 1 बाई जेड, हमें कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस जेड का, कॉस जेड इक्वल टू क्या होता है, कॉस जेड इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड टू द पावर 4 डिवाइडेड फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू सो ऑन, मतलब कि सबसे पहले 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए इसको पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो माइनस 1 बाई जेड को हम कॉमन निकाल लेते हैं। जब माइनस 1 बाई जेड कॉमन निकालेंगे सब में से, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ से यहाँ पे z लाना है हमें, क्योंकि सबसे हमें 1 बाई जेड कॉमन निकालना है, माइनस 1 बाई जेड, तो क्या हो जाएगा, z से हम इस मल्टीप्लाई कर दिए और z से डिवाइड कर दिए, z से मल्टीप्लाई कर दिए, पावर बढ़ गया इसका, और यहाँ पे z से डिवाइड कर दिए, z से मल्टीप्लाई किए, z से मल्टीप्लाई किए तो z टू द पावर 5 पे z टू द पावर 6 हो गया, और यहाँ पे डिवाइड कर दिया हमने। तो देखो सब में अब 1 बाई जेड 1 बाई जेड 1 बाई जेड है। ठीक है, तो हम यहाँ से माइनस 1 बाई जेड कॉमन निकाल लेते हैं, तो जब वहां से माइनस 1 बाई जेड कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई जेड तो है यहाँ पे, यहाँ से माइनस 1 बाई जेड कॉमन निकालते हैं सबसे, तो इसमें क्या बचेगा, माइनस 1 बाई जेड कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा, माइनस कॉमन निकाले मतलब यहाँ पे माइनस हो गया प्लस का, क्योंकि माइनस 1 बाई जेड कॉमन निकाले हैं, ये जेड कॉमन निकल गया तो जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 बचा, जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2
प्लस z टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 बचेगा प्लस अप टू सो ऑन, इस प्रकार से मिलेगा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 z टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, क्योंकि हम z से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए हर एक टर्म में, तो हमें इस प्रकार से मिल गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/z माइनस 1/z cos z मिल गया हम लोग को। दोनों में से 1/z जो है इसका एलसीएम हो जाएगा और न्यूमरेटर में क्या बचेगा 1 माइनस cos z बचेगा, जो कि यहाँ पे आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। देखिए आगे, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन अलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ax j0 bx dx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शून्य कोटि के बेसल फलन की परिभाषा से हम रखते हैं कि अब यहाँ पे e टू द पावर x रखा हुआ है, उसको तेजिटी से रख दिया गया है, बस इंटीग्रेशन किया गया है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में रख दिए सभी वैल्यू को, लेफ्ट साइड की सभी वैल्यू को, और हम जानते हैं कि jn x इक्वल टू क्या होता है, jn x इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू द पावर r x टू n प्लस 2r अपॉन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल r गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1। अब j 0 है तो n जो है तो 0 हो गया, साथ सभी जगह से n को हटा दो, n को टोटली हटा दो वहां से हर जगह से, और bx मतलब जहां जहां x था वहां पे bx आ जाएगा, यहाँ पे bx आ जाएगा बस। ठीक है, तो bx आ गया यहाँ पे डिवाइड बाई 2, तो बस गामा r प्लस 1, ठीक है गामा r प्लस 1 आ गया, फैक्टोरियल r आ गया 1 माइनस टू द पावर r आ गया, bx अपॉन 2 होल टू द पावर 2r आ गया, और यहाँ पे dx आ जाएगा। ठीक है, छूट गया है। तो जितना भी बिना x वाला टर्म है सबको हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, जितने भी बिना x वाले वैल्यूज हैं सबको बाहर कर देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो उसको छोड़ेंगे, बाकी सबको बाहर कर देंगे, सब बाहर निकल गए। अब उसके बाद में क्या बचा, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू द पावर b/2 को हमने बाहर कर दिया, वो पावर 2r है, फैक्टोरियल r का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे गामा ऑफ r प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है फैक्टोरियल r होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, देखिए हम सपोज कर लिए यहाँ पे, इसके बाद में हमने सपोज कर लिया a x इक्वल टू t सपोज कर लिया हमने, तो dx इक्वल, और यहाँ पे तो a dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, dx इक्वल टू a इज इक्वल टू dt dx इक्वल टू dt बाई a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और चेंज कर सकते हैं कि x इक्वल टू t बाई a ले सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ से एक पक्षांतर कहते हैं तो हमने x इक्वल टू t बाई a ले सकते हैं, x इक्वल टू t ले सकते हैं, और dx इक्वल टू dt बाई a ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि माइनस 1 टू द पावर r b/2 होल टू द पावर r, यहाँ पे x टू द पावर 2r था। ठीक है, x टू द 2r था, तो x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं t बाई a रख रहे हैं, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू t बाई a आ जाएगा, तो t बाई a होल टू द पावर 2r आ जाएगा, t बाई a होल टू द पावर 2r। ठीक है, तो a टू द पावर 2r को हम बाहर कर दें क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो a टू द पावर 2r को हमने बाहर कर दिया। ठीक है, और यहाँ से dx इक्वल टू क्या मिला हमें, dx इक्वल टू dt बाई a मिला, तो एक और a मिल जाएगा, यहाँ से t बाई a लेंगे तो एक और a मिल जाएगा जो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो a टू द पावर 2r प्लस 1 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे dt आ गया, और t टू द पावर 2r आ जाएगा यहाँ पे t टू द पावर 2r, बस यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 को एड और सेपरेट किया गया है। ax इक्वल टू सब क्या सपोज किए हैं, t सपोज किए हैं, इसलिए e टू द पावर माइनस t आ जाएगा। अब ये एक फंक्शन होता है, गामा फंक्शन होता है। ठीक है, इससे जब लिमिट भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब x इक्वल टू t लिए हैं तो जब x इक्वल टू 0 लेंगे t इक्वल टू 0 होगा, जब इनफाइनाइट लेंगे तो t इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, तो उसका जो अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये होता है गामा फंक्शन। ठीक है, इसको गामा फंक्शन कहते हैं, बीटा फंक्शन गामा फंक्शन, इसको हमने कैलकुलस में पढ़ा है। तो ये होता है गामा फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू रहता है उसी को, वही गामा फंक्शन होता है, यहाँ पे जो वैल्यू रहता है उसी को लिखते हैं गामा में, तो गामा ऑफ 2r प्लस 1 हो जाएगा। गामा 2r प्लस 1 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 2r होता है। ठीक है, अब बाकी सभी वैल्यू को एज इट इज लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे b टू द पावर 2r है डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2r है, तो b टू द पावर 2r को हमने अलग कर दिया, न्यूमरेटर में रख दिया, और 2 टू द पावर 2r को डिनोमिनेटर में लेके आए। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे फैक्टोरियल r टू द पावर r स्क्वायर है, और ए टू द पावर 2r प्लस 1 है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे फैक्टोरियल आर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, आर और आर में, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल आर में अलग अलग कर दिए। ठीक है, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल आर में हमने यहाँ पे अलग अलग कर दिया।
तो देखिए हम यहाँ पे रख देते हैं r इक्वल टू 0 रख देखते हैं क्या मिलेगा। हम लोग r इक्वल टू 0 रखते हैं तो 1/a तो वैसे ही बाहर है। जब r इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, समेशन नहीं, उसके अंदर क्या रहेगा, -1 टू द पावर 0 फैक्टोरियल 2r, मतलब ये फैक्टोरियल 2 इंटू 0 फैक्टोरियल 0 हो गया अपॉन अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 2r है इसलिए, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल टू द पावर 0। तो देखो -1 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 आ गया, फैक्टोरियल 0 मतलब कि 1 आ गया, फैक्टोरियल 0 1 इंटू 1 आ गया, 2 टू द पावर 0 1 आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल टू द पावर 0 मतलब कि 1 आ गया। तो पूरा का पूरा हमें क्या मिला, 1 मिला। फर्स्ट टर्म हमें क्या मिला, 1 मिला। अब उसके बाद में आते हैं सेकंड टर्म में, तो उसके लिए 1 रखते हैं, r इक्वल टू, तो माइनस आ जाएगा। देखिए -1 टू द पावर मतलब कि -1 टू द पावर 1 करने पर -1 मिल जाएगा। फैक्टोरियल 2r मतलब कि फैक्टोरियल 2 इंटू 1 आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है। फैक्टोरियल r मतलब कि फैक्टोरियल 1 और 2 टू द पावर 2r मतलब कि 2 टू द पावर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल टू द पावर 1, ठीक है। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया। देखिए यहाँ से 2 और 2 करके सिर्फ क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या बचा हमारे पास में, 1/2 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। उसके बाद में अगले पद में क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये इसी प्रकार बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाएगा किसका, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल टू द पावर -1/2। आपको पता होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, a प्लस बी होल टू द पावर n अगर है तो a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n-1 b प्लस nc2 a टू द पावर n-2 b स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, अप टू लास्ट में क्या आता है, b टू द पावर n आता है, ठीक है। ये हो जाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसी के थ्रू ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हुआ है, इसको जब विस्तार करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू को, तो 1/a है, वहां पे एलसीएम क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा होल टू द पावर -1/2 है। तो आप क्या करेंगे, माइनस में है तो उसको उलट देते हैं प्लस करने के लिए, तो 1/a है यहाँ पे, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। हम पावर में 1/2 रखते हैं क्योंकि हमने उसको उलट दिया। यहाँ पे 1/a आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों को रूट को अलग अलग कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। यहाँ पे ए स्क्वायर 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए और ए कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, मतलब 1/रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह समाकल लिप्सिस समाकल कहलाता है, ठीक है। यह समाकल क्या कहलाता है, लिप्सिस समाकल कहलाता है। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए थर्ड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि jnx इज इक्वल टू 1/√पाई ऑफ n प्लस 1/2 x/2 होल टू द पावर n इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos x sin phi और cos x sin phi cos टू द पावर n phi d phi, जहां n ग्रेटर देन -1/2, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमने मान लिया कि i इज इक्वल टू, हमने इसको इंटीग्रेशन मान लिया, ठीक है। i मान लिया हमने, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अलोंग टू 0 टू पाई cos x sin phi और cos टू द पावर n phi d phi, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे cos x sin phi का एक्सपेंशन किया गया है। मतलब क्या होता है cos x का एक्सपेंशन, cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन, यहाँ माइनस हो जाएगा, एक्स टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। सेम वही इसको भी एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स साइन फाई अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स साइन फाई का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स साइन फाई होल टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है, प्लस अप टू सोन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है कि अगर इसको समेशन किया जाए तो क्या बनेगा, प्लस माइनस ज्यादा है, मतलब कि -1 टू द पावर r बन गया। अब यहाँ पे x है, x का स्क्वायर है, x टू द पावर स्क्वायर है, x टू द पावर 4 है, मतलब इवन नंबर में चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब r इक्वल टू 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, r इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। जब r इक्वल टू
2 रखते हैं तो x टू द पावर 4 मिलेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या मिल गया हमें, समेशन उसका x टू द पावर 2r मिल गया अपॉन फैक्टोरियल 2r मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इवन नंबर में वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद में साइन भी स्क्वायर, फिर 4, फिर 4, फिर 6 इस प्रकार के पावर में आएंगे, तो इसको भी साइन टू द पावर 2r 5 लिख दिया हमने। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में जो भी वैल्यू कॉमन निकल है कॉमन निकाल दिया हमने, और जो बचा उसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, जो बचा उसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो उसका हम गामा फंक्शन जानते हैं। ठीक है, गामा फंक्शन जानते हैं कि यहाँ पे इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था पहले कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 अगर है, साइन टू द पावर m+1 cos टू द पावर m n+1 d, यहाँ पे थीटा रख दो, डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा ऑफ m+1 अपॉन इंटू गामा ऑफ n+1/2, गामा ऑफ n+1/2 अपॉन गामा ऑफ m+n+2 डिवाइड बाई 2। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे पावर में क्या है, पावर में यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 2r है, तो इसका विस्तार करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, गामा ऑफ m+1 मतलब कि 2n+1/2, गामा ऑफ 2r+1/2 अपॉन 2 गामा ऑफ 2n+2r, एक मिनट, 2n+2r+1 अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/2 मिल जाएगा। देखिए 2n+1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, उसको कटाएंगे 2 और 2 को, तो क्या मिलेगा, n+1/2 मिलेगा, गामा ऑफ यहाँ पे r+1/2 मिलेगा, गामा ऑफ r+1/2, और डिवाइड में सब में से 2 कॉमन निकाल के 2 से कटा दिए, तो क्या बचा, गामा ऑफ n+r+1, और सामने क्या है 2 का मल्टीप्लीकेशन, बस। ठीक है, इसको भी हमने एडवांस कैलकुलस में पढ़ा है। तो गामा फंक्शन में देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद ये तो पूरा एज इट इज रहेगा। ठीक है, सेम यहाँ तक रहेगा पूरा। इसके बाद ये जो है ये मिल गया हम लोग को, इतना मिल गया। अब इसको गामा ऑफ n+1/2 का वैल्यू कितना होता है, n+1/2 का वैल्यू होता है, उसको हम घटाते चले जाते हैं, तो फैक्टोरियल r अपॉन 2 टू द पावर r फैक्टोरियल r इंटू रूट पाई होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने रख दिया, यहाँ पे जो r+1 है उसकी जगह पे फैक्टोरियल 2r अपॉन 2 टू द पावर 2r फैक्टोरियल r इंटू रूट पाई। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। अब जो भी कट रहा है पहले कटा देते हैं, अगर नहीं कट रहा है तो उसी को एज इट इज लिख देंगे। देखो अगर यहाँ पे r से 0 से इनफाइनाइट तक है, तो जिस चीज में वैल्यू वैल्यू r नहीं है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो इसमें r नहीं है, और कहाँ पे रूट पाई में r नहीं है, बाकी सभी जगह पे r है, तो सबको यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 2r है। ठीक है, फैक्टोरियल 2r हो गया, फैक्टोरियल 2r और ये फैक्टोरियल 2r कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, -1 टू द पावर r, गामा ऑफ n+1/2 तो बाहर निकल गया, और क्या बचेगा, x टू द पावर 2r था। ठीक है, और डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2r था, तो उसको एक साथ लिख दिया x/2 होल टू द पावर 2r अपॉन फैक्टोरियल r, इसको हमने बाहर नहीं निकाला है, ये तो कट गया है। अच्छा, इसके साथ ले लिया हमने x के साथ में इसको, और क्या बचा, सिर्फ फैक्टोरियल r बचा। ठीक है, बाकी सब तो यहाँ पे कट गया और बाहर निकल गया। तो ये एक प्रकार का क्या फंक्शन बन गया, बेसल फंक्शन बन गया। ठीक है, बेसल फंक्शन बन गया, ये बन जाएगा jnx बन जाएगा। ठीक है, ये n+2r आना चाहिए था यहाँ पे, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे n+2r लाने के लिए हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में ये था वैल्यू, पूरे इक्वेशन जैसे यहाँ पे i था, इसको हमें कितना लाना था, ये जैसे i है इसमें क्या मल्टीप्लाई करना बाकी है, जिससे हमें jnx मिल जाए, मल्टीप्लाई करना और बाकी है। ठीक है, इतना हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/√पाई गामा ऑफ n प्लस गामा ऑफ, इसको अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/√पाई गामा ऑफ n+1/2 n+1/2। ठीक है, और x/2 टू द पावर n से x/2 होल टू द पावर n से हम मल्टीप्लाई करेंगे।
क्योंकि जब इससे इतना आया हमारे पास में, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें जेएनएक्स मिलेगा, वही हमें प्रूफ करना है। हम राइट साइड से लेकर के लेफ्ट साइड तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। इससे हमने स्टार्ट किया था, मतलब कि देखो आई इज इक्वल टू इतना माने थे, अब आई में इतने को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा का पूरा राइट साइड का वैल्यू आ जाएगा, जिससे हमें जेएनएक्स प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x/2। अब सेम वैल्यू राइट साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, अगर लेफ्ट साइड में कर रहे हैं तो यहाँ पे रूट पाई मिल जाएगा, गामा ऑफ n प्लस 1/2 मिल जाएगा, और x/2 होल टू द पावर n मिल जाएगा। जो कट रहा है पहले कटा देते हैं, रूट पाई कैंसिल हो गया, गामा ऑफ n प्लस 1/2 गामा ऑफ n प्लस 1/2 कैंसिल हो गया, x/2 होल टू द पावर 2 आया था, और यहाँ पे क्या है x/2 होल टू द पावर n है, तो n प्लस 2r बन जाएगा पावर में n प्लस 2r, जो कि उसको jnx बना देगा, ठीक है। देखिए अब लेफ्ट साइड में इससे हमने मल्टीप्लाई किया, राइट साइड में भी मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या मिला, माइनस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू द पावर r x/2 होल टू द पावर n प्लस 2r अपॉन फैक्टोरियल r गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1, जो कि इसके इक्वल होता है, बेसल फलन के इक्वल होता है, jnx के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके इक्वल में क्या मिला, jnx मिल गया। तो अब हम i की जगह पे क्या रख देंगे, जो हमारा इंटीग्रेशन वाला फॉर्म था उसको रख दिया हमने, ये वाला उसको रख दिया, और राइट साइड में क्या आ गया, jnx आ गया, जिसको हमने लेफ्ट साइड में लिख लिया। इसके मल्टीपल आई के मल्टीपल में क्या है, ये पूरा का पूरा वैल्यू है, साथ में आई क्या है, ये वाला वैल्यू है, ठीक है। तो हम प्रूव कर चुके हैं कि jnx इक्वल टू क्या हो गया, 1/√पाई n प्लस 1/2 x/2 होल टू द पावर n इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos x sin phi और cos टू द पावर 2n phi d phi, ठीक है, ये हो गया, हेंस प्रूव्ड। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसे ही बनेगा, आप इसको i इज इक्वल टू इतना सपोज करके चलोगे, यहाँ से आपको जो समेशन वाला फॉर्म मिलेगा वहां तक पहुंचना है, उसके बाद में हम दोनों साइड में यहाँ पे जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आई आ जाएगा, ठीक है। और आई आने के बाद में हमें लाना क्या है, जेएनएक्स लाना है, तो कैसे भी यहाँ से घटा के आपको जेएनएक्स तक पहुंचना है, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जेएनएक्स भी लास्ट में आ चुका है, छोटा सा क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन है जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था, तो फिर और बनाओगे बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो फ्रेंड्स बस इतना ही बनाते हैं आज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे की जो वीडियो की अपडेट है आपको टाइम टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सो मच, गुड बाय।